जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के जय माता की जरूर लिख दीजिएगा। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीवतिया व्रत, जिसको कहीं जीतिया भी कहते हैं, जीवतिया भी कहते हैं, ज्योति व्रत भी कहते हैं। ये व्रत जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत जो है अष्टमी तिथि को, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। खासकर इस व्रत का प्रचलन जो है बिहार में और झारखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसकी मान्यता ज़्यादा है। इस व्रत को जो है सभी माताएं बहनें जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में एक से एक जो है तीज व्रत इत्यादि रखे जाते हैं, कहीं परिवार के सुख समृद्धि के लिए, तो कहीं पति की लंबी आयु के लिए, तो कहीं अपने जो है बच्चों की दीर्घायु के लिए। तो ये व्रत जो है बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। इसका नाम है जीवतिया, जीतिया या ज्योति। जैसे अलग अलग क्षेत्र की भाषा के हिसाब से अलग तरह से कहा जाता है। ये व्रत भी जो है बहुत कठिन व्रत में ये व्रत माना जाता है। जैसे छठ पूजा का जो व्रत होता है उसी तरह से ये भी निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को जो है निर्जला और निराहार रखने की जो है परंपरा है। इस व्रत को जो है एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन जो है नहाय खाए होता है। इस बार जो है आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को पड़ रही है। तो हमारा नहाय खाए जो होगा 5 तारीख गुरुवार को नहाय खाए होगा, तो और 7 तारीख शनिवार के दिन पारना होगा। तो इस प्रकार से 5 तारीख को जो है नहाय खाए किया जाता है। नहाय खाए के दिन जो है इसमें कुछ लोग जो है इसमें नौनी का जो साग खाते हैं, नौनी जैसे कहीं नौनी कहते हैं, कहीं झींगा कहते हैं, कहीं तोरई कहते हैं, तो नौनी का साग और मड़वे की रोटी खाने की इसमें जो परंपरा है। कहीं कहीं पर ऐसी मान्यता भी है कि नहाय खाए के दिन जो है मछली भी खाई जाती है, जो कि वैसे हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करना या मांसाहार करना वो गलत है। बाकी अपनी जो परंपरा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मछली खाना जरूरी होता है। तो जिसकी जैसी परंपरा हो, तो बाकी वैसे शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करके खाना, उसका व्रत रखना ये जो है कोई अच्छी बात नहीं है। और उस दिन जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है खाएं। ज़्यादा फलदार सब्जी जो है जिस दिन आप ये नहाय खाए होता है उस दिन एक समय भोजन करना होता है, और उसी दिन इस व्रत को जो है उस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। तो उस दिन चाहिए कि जो व्रती लोग हैं उनको ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं। पानी वाले फल इत्यादि हैं वो ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि जो अष्टमी का जो व्रत होता है, जीवतिया जो व्रत होता है, वो निराहार, निर्जला और निर्फला और निराहार होता है। इसमें ना तो किसी प्रकार का जल, फल या किसी प्रकार का अन्न उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए सप्तमी के दिन यानी नहाय खाए वाले दिन जो है आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। ज़्यादा मसालेदार या ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि आपको प्यास लगे। और इस प्रकार से आप जो है नहाय खाए के दिन एक बार भोजन करके आप जो है पूजा करें। और रात को जो है इसमें एक ऐसी मान्यता है कि छत में जा कर के चारों तरफ जो है भोजन रखा जाता है। 4 दिशाओं में जा कर के छत पे खाना रखने की भी कहीं कहीं परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि ये भोजन जो होता है चील और शियारिन के लिए भोजन होता है, उनके लिए खाना रखा जाता है। और सप्तमी का जो नहाय खाए वाला दिन है उसी दिन जो है पितरों के निमित्त जो है पितरों की पूजा की जाती है। लोग जो है उस दिन पितरों की पूजा, जो व्रती होते हैं पितरों की पूजा करते हैं। कहीं कहीं जो है ये पूजा अष्टमी के दिन करते हैं। पितरों की पूजा जो है कहीं कहीं अष्टमी के दिन करते हैं। कई लोग जो है इसको सप्तमी के दिन ही पितरों की पूजा करते हैं। ये अपनी जैसे अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने अपनी परंपरा के हिसाब से करते हैं। और जीतिया जो सप्तमी के दिन नहाय खाए के बाद जब जीतिया जो हमारा 6 अक्टूबर को इस बार जो है जीतिया का व्रत पड़ रहा है,
6 अक्टूबर शुक्रवार को, उस दिन जो है बिल्कुल निर्जला रह करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना जो भी अपना नित्य कर्म है वो करके उसके बाद जो है उस दिन बिल्कुल निराकार रहना होता है। और उस दिन जो है जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और उनसे जो है पुत्र की लंबी आयु की जो है प्रार्थना की जाती है। इस दिन जो है जीमूत वाहन के कुश की एक जो है प्रतिमा बना करके उसकी जो है पूजा की जाती है। उसको धूप दीप और नैवेद्य इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। और कहीं कहीं जो है गाय का गोबर और मिट्टी से जो है चील और सियारिन की भी जो मूर्ति बनाई जाती है और इनके माथे पे जो है लाल सिंदूर लगाया जाता है, लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और उसके बाद जो है कथा सुनी जाती है। पारण जो है अगले दिन यानी अष्टमी तिथि के समाप्त होने पर नवमी तिथि के पहले चरण में, जब नवमी तिथि शुरू होती है उसके पहले चरण में इसका पारण होता है। पारण वाले दिन जो है सवेरे अपना जो है नहा धो करके भगवान का पूजन इत्यादि कर करके ब्राह्मण को भोजन कराना है, ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान देना है और इस प्रकार से जो भी आपसे बन पड़े वो करना जो है, दान का इसमें बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस बार जो है 6 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय जो है 6:21 पे जो है सूर्योदय हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 6 अक्टूबर को सवेरे 4:47 से लेके 5:35 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और अभिजीत जो मुहूर्त होता है, जो हमारा किसी भी शुभ कार्य के लिए जो सबसे पूजा पाठ के लिए जो सबसे बढ़िया जो मुहूर्त उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वो है 11:51 से लेके 12:38 के बीच में जो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा। राहु काल जो है 10:30 से लेके 12 बजे तक दोपहर तक जो है राहु काल रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। और इस जितिया का जो है पूजा पाठ करने के बाद में इस दिन क्या होता है कि जो व्रती जो महिलाएं होती हैं, जो माता बहनें जो व्रती होती हैं, वो एक जितिया का जो लाल धागा उसको धारण करती हैं। और कोई जो है जितिया का एक लॉकेट आता है, उस लॉकेट को भी धारण करती हैं। और ऐसी धारणा है कि जितिया के दिन जो शाम को नहाते हैं तो नहाने में जो है तिल डालने की परंपरा है। कहीं कहीं जो है उसमें तिल डाल करके जो पानी से नहाते हैं उस पानी में तिल डालना चाहिए। वैसे तो उसमें जो है शास्त्र में के हिसाब से तो तिल के जो पत्ते होते हैं उस पत्ते को डाल करके उस पत्तों से नहाना चाहिए। बाकी पत्तों के अभाव में काले तिल डाल करके उस पानी से नहाना चाहिए। और भगवान जो जीमूत वाहन है उनको जो है सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। और जब इस खल को चढ़ाने के बाद जब पारण होता है तो पारण के बाद में जो है इसको अपने बच्चों को जो है बच्चों के सिर पर उसको आशीर्वाद के रूप में उनको लगाने की परंपरा है। ऐसी जो है हमारे जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इस व्रत को मनाया जाता है। तो इस बार जो है हमारी जो सप्तमी तिथि है वो 5 तारीख को सप्तमी तिथि शुरू होगी और 6 तारीख को सुबह 6:36 तक सप्तमी तिथि रहेगी। उसके बाद में अष्टमी तिथि हो जाएगी। 7 तारीख को सुबह 8:09 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो इस प्रकार से जो हमारा ये जीवती के व्रत का जो पारण का समय है वो 8:09 के बाद होगा। जीवत्या व्रत का जो पारण है वो 7 तारीख शनिवार को सुबह 8:09 के बाद में होगा और 6 तारीख को निर्जला व्रत रहेंगे। इस प्रकार से जो हमारा जीवत्या व्रत मनाया जाएगा। इस प्रकार से मेरी सभी माताओं बहनों से जो भी व्रत रहते हैं उनको जो है मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप इस व्रत को रखें। जो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनकी कोई दवाई इत्यादि चल रही है, जो इस व्रत को निर्जला रखने में असमर्थ हैं, उन्हें भी इनके जो है व्रत को ना रखते हैं अपना जो है नियमों को पालन करें, कथा को श्रवण करें, कथा सुने। बाकी जो है दिन में फल जूस पानी इत्यादि ले सकते हैं। जो मतलब कोई बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी प्रकार से जिनको कोई रोग है या जो कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें जो है व्रत के नियमों को पालन करें। बाकी जो है दोपहर में अपना जो है जल और जूस या कुछ फल इत्यादि ले करके बाकी कथा श्रवण कर लें, पूजा पाठ करते रहें, ऐसी कोई बात नहीं। और जो लोग व्रती रहते हैं वो 8 तारीख को सुबह
या यानी कि अष्टमी के दिन सवेरे 7 तारीख को सवेरे अष्टमी तिथि जब शुरू होगी पारण के बाद, उसके बाद अपना भोजन करें, हल्का भोजन करें, क्योंकि जो है 24 घंटे से पानी वानी सब त्यागा होता है, तो उस टाइम से ऐसा भारी भोजन ना करें जो कि आपके लीवर पर अफेक्ट करे। ग्लूकॉन डी यानी ग्लूकोज का पानी ज़्यादा पिएँ, जो कि आपकी पानी की पूर्ति करता है। तो इस व्रत के बाद निर्जला व्रत आप जब भी खोलते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, निर्जला व्रत के बाद ग्लूकॉन डी यानी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को लेनी चाहिए और हल्का पदार्थ खाएं, कोई भारी सख्त भोजन ना खाएं। इस प्रकार से व्रत को मनाएं। और फिर मैं एक बार बता दूं कि जिउतिया का व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को रहेगा। नहाई खाई 5 अक्टूबर गुरुवार 2023 को रहेगा और जो पारना है वो 7 अक्टूबर सुबह 8:09 के बाद में होगा। इस प्रकार से आप सब लोगों को इस जिउतिया व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। और जो है फिर अगली वीडियो में जो हम कथा वगैरह सुनाएंगे आपको, आप हमारे इस वीडियो को देखते रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के जय माता की जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने प्रियजनों को आगे शेयर कर दिएगा। जय जय श्री सीताराम।